हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर, जो आपको नए फॉर्मेट में मिल रहा है, एडिट हुआ मिल रहा है और बेहतर हालत में और बेहतर तरीके से आप तक खबरें पहुंचाने का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में। भारत के फॉर्मर नेवी कमांडर कुलभूषण जाधव, जिन्हें कि पाकिस्तान में जासूसी के इल्ज़ाम में सजाए मौत का सामना है, उस सिलसिले में पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के एक बड़े ऑफिशियल ने कहा है कि उनका मुल्क जाधव को तभी छोड़ेगा जब भारत ये मान ले कि वो जासूस था। ये खबर भारत की ही एक न्यूज़ वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट ने दी है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग के फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, जिसकी उसे इफ़ेक्टिव यानी प्रभावी तरीके से समीक्षा करनी चाहिए। भारत को जाधव से मिलने के लिए कॉन्सुलर कॉन्टैक्ट की इजाज़त देनी चाहिए और मौत की सज़ा को सस्पेंड यानी लंबित रखना चाहिए। इसके बाद इस्लामाबाद के एक बड़े ऑफिशियल ने भारत के इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से कहा है कि अगर नई दिल्ली आधिकारिक तौर पर यह मान ले कि जाधव जासूस था तो उसे भारत को वापस दिया जा सकता है। फर्स्ट पोस्ट ने बताया है कि पाकिस्तान सरकार के करीबी सूत्र ने यह बात कही है कि पाकिस्तान ने तीसरे देश की राजनयिक सहायता का इस्तेमाल करने का प्लान तैयार किया है, यानी किसी तीसरे मुल्क को डिप्लोमेटिक तरीके से इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये मसला हल हो सके। ये कोशिश इस्लामाबाद की है। फर्स्ट पोस्ट ने दावा किया है कि इस्लामाबाद में मौजूद पाकिस्तान सरकार के करीबी सूत्रों ने उसे ये बताया है। पाकिस्तानी ऑफिशियल ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ये पेशकश 2018 से शुरू होने वाली भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक वार्ता को आगे लाने में मदद करेगी। उनका कहना है कि देश की सेना समझती है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत के साथ एक और सैनिक टकराव का जोखिम नहीं ले सकती। यह भी कहा गया है कि अब से पहले भी पाकिस्तान ने भारत को डिप्लोमेटिक रास्तों से ये डील ऑफर की थी। इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान के जरिए जमा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक 30 अक्टूबर 2017 को पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन के जरिए भारत को देने के लिए तैयार होने की बात कही थी। ये वो वक्त था जब भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की सैनिक अदालत के जरिए जाधव को सजाए मौत दिए जाने के खिलाफ पिटीशन दाखिल की थी। भारत ने हालांकि पाकिस्तान की इस पेशकश को ठुकरा दिया था, क्योंकि यहाँ ये समझा गया था कि अगर भारत जाधव को जासूस के तौर पर कबूल करता है तो इससे सेना और खुफिया महकमे के बड़े ऑफिशियल्स अधिकारी बदनाम होंगे। 6 सितंबर 2017 को पाकिस्तान के जरिए जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें भारत के 15 लोगों के नाम थे, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व नौसेना प्रमुख सुरेश मेहता और रॉ के फॉर्मर हेड आलोक जोशी के नाम शामिल थे। 11 दिसंबर 2017 को भारत की तरफ से लिखे गए पत्र में नई दिल्ली ने पाकिस्तान के जरिए जाधव के प्रत्यर्पण की पेशकश को प्रोपेगेंडा बताया था और कहा था कि जाधव ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सके। दूसरी तरफ फर्स्ट पोस्ट का कहना है कि नई दिल्ली में 2 आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि जाधव को छोड़े जाने की किसी भी पेशकश को सावधानी के साथ माना जाएगा, क्योंकि अगर भारत ने आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली ये तस्लीम कर लिया तो उसका मतलब ये होगा कि भारत ने बलूचिस्तान में विद्रोही समूहों यानी अपोजिशन ग्रुप्स को समर्थन यानी सपोर्ट किया है। इधर नई दिल्ली में पाकिस्तान की जेल में मौत की सज़ा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत ICJ के जरिए फैसला सुनाने के बाद भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि कुलभूषण जाधव को तुरंत रिहा करके भारत वापस किया जाए। इधर नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर ने संसद में दिए गए बयान में कहा है कि कुलभूषण जाधव निर्दोष हैं और उसके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने संसद को भरोसा दिलाया है कि कुलभूषण जाधव की सुरक्षा और उनकी जल्दी स्वदेश वापसी के लिए भारत गंभीरता से यानी सीरियसनेस के साथ लगातार कोशिशें करता रहेगा।
आपको बता दूं कि मार्च 2017 में पाकिस्तान ने दावा किया था कि जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है। उसने ये भी कहा था कि कुलभूषण जाधव अपने बदले हुए नाम मुबारक हुसैन के नाम से पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा था। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने जाधव को ईरान से अगवा किया था और बाद में कहा था कि उसे पाकिस्तान में जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस बीच डॉन ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने थर्सडे यानी आज ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को अप्रिशिएट किया है और अपने एक ट्वीट में कहा है कि भारतीय जासूस रॉ से जुड़े भारतीय नौसेना के एक रिटायर्ड पर्सन कुलभूषण जाधव को बरी रिहा करने और वापस करने के लिए नहीं कहा गया है। मेरा समझना है कि हमें अपने समाज में एक दूसरे को दुख दर्द बांटते हुए साथ रहना चाहिए और इसी तरह से सभी देशों को अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे तो सभी देश तरक्की करेंगे और जनता में खुशहाली आएगी। अगर कोई देश दो पड़ोसी देशों के बीच में दुश्मनी बनाने की कोशिश करता है तो वो इन देशों की जनता का, इन देशों की सरकारों का दोस्त नहीं हो सकता। हमें हर दिन आंख खोलकर जीने की ज़रूरत है। दोस्त और दुश्मन की सही पहचान ज़िंदगी को आसान बना देती है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छी और सच्ची खबरें सब तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करेंगे तो सच्चाई सब तक पहुंचेगी। आप हमारे कार्यक्रम को अपने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फ़ौरन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।